बात करेंगे, उनकी भावनाएं हम समझेंगे और सभी से बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि विधान परिषद के इस चुनाव के मायने बहुत बड़े हैं। इसका यूपी की सियासत पर गहरा असर पड़ने वाला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसके लिए सीएम योगी और संगठन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल कर सपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले के लिए इससे पार्टी के अभियान को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। इस जीत ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 33 सीटों पर कमल का खिलना प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असाधारण नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन कल्याणकारी शासन पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि विधान परिषद चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें सीएम योगी को बधाई देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में इसी तरह का जनादेश आएगा और सपा का सफाया हो जाएगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है। ये होठों की नहीं है खाली, ये दिल की आवाज़ है। और आप देखे रहिए पूरा देश भाजपा में होगा। आज हमारा प्रदेश 18 प्रांतों में हमारी सरकार है और पूरे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ है कि 2022 की भाजपा की ये डबल जीत 2024 के लिए सपा सहित तमाम विरोधी दलों के लिए चुनौती बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विधान परिषद के चुनाव की ये प्रचंड जीत भाजपा की निश्चित रूप से ये चुनौती बढ़ाने वाली है विरोधी राजनीतिक दलों की। लेकिन जो विजय हुए हैं उनकी भावनाएं क्या है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनसे बातचीत करके। और इसी क्रम में प्रांशु दत्त द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इटावा फर्रुखाबाद क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं धर्मेंद्र भारद्वाज हैं जो विजय हुए हैं और अविनाश सिंह चौहान, रामचंद्र प्रधान सभी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम प्रांशु दत्त द्विवेदी का रुख करेंगे, उनको बधाई देंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका द्विवेदी जी और बहुत बहुत बधाई आज की विजय के लिए। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ऐसी जगह से जीते हैं जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का इलाका समझा जाता रहा है। इसलिए इस जीत का विजय मंत्र हमारे दर्शकों के लिए जानना समझना आवश्यक है, वो बताएं। देखिए जीत सीधे सीधे मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की, कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत की। और ये जो इलाका जैसा आपने कहा जो एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, ये किला ढह चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला बनकर उभरा है। आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, मुस्लिम यादव वोट बैंक भी है, वो भी कम से कम 40 से 50% खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निकल के आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो भी योजनाएं देश के लिए चलाते हैं, प्रदेश के लिए चलाते हैं, वो किसी जाति को सोचकर नहीं चलाते हैं, संपूर्ण देश और प्रदेश के लिए चलाते हैं। तो जो वर्ग जो अभी तक वोट नहीं दे रहा था, वो मान रहा है कि जब सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एमएलसी चुनाव में यही बात निकल के आई, हर वर्ग का वोट हमको मिला है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमको सबका वोट मिलेगा।
आने वाले लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर भी बात की जाएगी और इस जीत के बाद अब उस पर भी बात करने का समय आ गया। लेकिन द्विवेदी साहब, अखिलेश यादव बहुत शार्प अटैक कर रहे हैं। आज जो उन्होंने रिएक्ट किया है वो बहुत तीखा था। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की स्वजातीय 18 उम्मीदवार जीते हैं और इस तरह से वो जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चूंकि अखिलेश जी स्वयं जीवन भर जाति की राजनीति करते आए हैं तो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेके चलती है। हमारी पार्टी ने यादव समाज के भी उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है और वो भारी बहुमत से जीत के आए हैं। तो हर वर्ग का, हर समाज का साथ हमारे साथ है। चुनाव की जो गणित होती है उसमें जिताऊ कौन होता है उसको देखकर टिकट दी जाती है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दी और सारी सीटें हम जीत के भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रांशुधर द्विवेदी जी और बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई। जो आज जो विजय प्राप्त हुई है उसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। हम विजयी प्रत्याशियों से, भाजपा के विजयी प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश सिंह रिशु, जौनपुर क्षेत्र से विजयी हुए हैं आज मतगणना के बाद। ब्रजेश सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर और बहुत बधाई। आपकी विजय का मंत्र क्या रहा जौनपुर क्षेत्र से? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। हमारे विजय के लिए जनपद का पूरा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का के देवतुल्य कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी की रीतियां, नीतियां और उनके विचार, जिनके आधार पर अभी 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उन्हीं रीतियों नीतियों को लेकर हम लोग विधान परिषद के चुनाव में भी मैदान में आए और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक तरफा जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद के उच्च सदन में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिला है जी। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है, 40 सालों बाद ऐसी स्थिति हुई है विधान परिषद में। ब्रजेश सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन इसी स्थिति पर विपक्ष बहुत चुभते हुए तंज कर रहा है, जातिवाद की विजय की बात कर रहा है। और चूंकि आप जौनपुर क्षेत्र से जीते हैं तो अखिलेश यादव के इस अटैक पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर मुझे कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं कोई जातिवाद नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में हर जगह अपने विचारों, अपने रीतियों और नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं और लोक कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से बात को खारिज किया, बगैर अखिलेश यादव पर तंज किए हुए या उन पर अटैक किए हुए या प्रति आक्रमण किए हुए, ये बहुत विशेष रहा। ब्रजेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा विजयी भाजपा के प्रत्याशियों का क्या कहना है, कैसे वो सारा क्रेडिट नेतृत्व का दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दे रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर का दे रहे हैं।